स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, इसका विवेचन हम आज करेंगे। एक वृद्ध महिला मरकर ऊपर पहुंची, तब चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा देखा। तब धर्मराज को प्रस्तुत किया तो धर्मराज ने महिला से पूछा कि आपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, तो न तो हम आपको नरक में भेज रहे हैं, न आपको स्वर्ग में भेज रहे हैं, आपको हम सीधे प्रभु के चरणों में स्थान देंगे, इसलिए आप चलिए, हम आपको उनको वहाँ ले जाते हैं। तो उस वृद्ध महिला ने उससे दूसरे रास्ते में कहा कि मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना था, और मैं जब ऊपर आ गई हूँ तो मैं स्वर्ग और नरक को देखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आप स्वर्ग और नरक दिखा दीजिए, उसके बाद में मुझे प्रभु के चरणों में आप रख देना। तो जब देवदूत उसको ले जा रहा था, तब उसने बताया था ये नरक है। वहाँ नरक में देखा उन्होंने, सभी लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। वृद्धा ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो कि हम भूख से व्याकुल हैं, बहुत समय से हमने कुछ खाया नहीं। तब उस वृद्ध महिला को दिखा कि एक बहुत बड़ी बाल्टी 300 फुट ऊंची वो वहाँ रखी हुई, उसमें एक बहुत बड़ा चम्मच भी लटक रहा। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा इसमें खीर है और चम्मच भी लटका हुआ है। तो फिर ये खा क्यों नहीं रहे हो, तो कि हम यहाँ 300 फुट ऊपर है, कैसे पहुँचे, उसको कैसे प्राप्त करें, ये तो है हमारे पास, पर हम उसको पहुँच नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं, इसलिए भूख के मारे हम व्याकुल हैं और रो रहे हैं। उसके बाद में वो महिला आगे बढ़ी तो वहाँ पे देखा कि वो बताया उसने ये स्वर्ग है। वहाँ सब लोग हंसी खुशी से रह रहे हैं, प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे के साथ में मनोविनोद कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और वहाँ पे भी एक बाल्टी ऐसी है जैसी नरक में थी। तब उस महिला ने पूछा कि आप सब लोग सुखी हैं, तो कि हाँ, कि आपको तो बहुत स्वादिष्ट खीर है, ये हमको रोज़ खाने को मिल रही है और हम भूखे नहीं हैं, आनंद में रह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नरक में भी ऐसी थी और यहाँ पर भी है, वहाँ पे सब लोग दुखी थे, आप सब सुखी है, उनको मिल नहीं रही थी, आपको कैसे मिलती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे सब है, हम सब लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, परिश्रम करते हैं और प्रयत्न करते हैं। हमने इस पेड़ों की लकड़ियाँ काटी और उसकी एक बहुत बड़ी सीढ़ी बनाई, और उस सीढ़ी पे चढ़ के हम उस बाल्टी तक पहुँचे, और वहाँ से चम्मच डाल करके हम उस खीर को रोज़ खाते हैं और इससे हम सुखी रहते हैं। तो उन्होंने कहा दोनों चीज़ें दोनों जगह है, स्वर्ग में भी है, नरक में भी है। खीर खाने की जो चीज़ सब दोनों जगह है, परंतु एक जगह परिश्रम नहीं है, प्रयत्न नहीं है और परस्पर सहयोग नहीं है, इसलिए वह स्थान नरक है। और एक स्थान पर परस्पर सहयोग है, प्रयत्न है और परिश्रम है, वही स्थान स्वर्ग बन गया है। तो हमारे जीवन में भी स्वर्ग और नरक यही है। यदि हम परिश्रम करेंगे, प्रयत्न करेंगे, परस्पर आपस में एक दूसरे से सहयोग करेंगे, तो वहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नहीं रोएगा, कोई दुखी नहीं होगा, सब सुखी और संपन्न रहेंगे। यही स्थान नरक है, यही स्थान स्वर्ग है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसे कैसा बनाना चाहते हैं।